ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। देवी आराधना देवी उपासना तो पूरी रात रहेगी, कल सुबह 6:33 तो कल भी अष्टमी है। तो आज आश्लेषा नक्षत्र है जो 3:24 तक दोपहर को, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है
आज है बुधवार और यहाँ ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री दोपहर 2 बजे। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 16 में 16 मई 2024 16 नहीं 15 में 15 में और सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 20 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 19 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान आत्मज्ञानी जो है वो धर्म अधर्म पाप पुण्य सभी से मुक्त हो जाते। तो ये रहस्य कह रहे हैं इस श्लोक में, यह तैर्जित सर्गो ये शाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। कि जिनकी बुद्धि परमात्मा में समभाव से दृढ़ स्थिर हो चुकी है, निश्चल कहा दृढ़ भगवतमय हो चुकी है बुद्धि, उन्होंने जीवित रहते हुए ही जीते जी
सारे जन्म मरण संसार चक्र द्वंद्व पाप पुण्य धर्म अधर्म सभी को जीत लिया है। जीत कहा भगवान। तो वो सारे संसार में वो सारे बंधनों से मुक्त हो गया। जैसे राजा हो, राज्य को जीत लिया है तो फिर राजा जो है वो अपना मंत्री अपना सेनापति नियुक्त करता है, क्योंकि वह जो परमात्मा है जिसमें वो स्थित है, वह परमात्मा सारे संसार के द्वंद्वों से रहित, सारे गुण दोष धर्म अधर्म पाप पुण्य सब दोषों से रहित, सर्वथा सब में उपलब्ध है, एक समान। इसीलिए आत्मज्ञानी परमार्थदर्शी सब में भगवान का दर्शन करते हैं। समदर्शी का, वो परमात्मा में स्थित है। धर्म अधर्म सारे द्वंद्व दोष उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो द्वंद्वों से रहित। हालांकि शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में तो भाई धर्म अधर्म पाप पुण्य ये तो सब विषय करते, किसको करते? जो अज्ञानी है संसारी है उसे ये सारे द्वंद्व स्पर्श करते हैं। तो आत्मज्ञानी की जीवनचर्या बता रहे, यहाँ धर्मशास्त्र नहीं बता रहे कि आत्मज्ञानी है जो भगवतमय हो चुका है, समदर्शी सर्व कर्म सन्यासी, यानी सबका साक्षी दृष्टा, तो वह सन्यासी को विषय करती है। तो एक धर्मशास्त्र जो होता है वो अज्ञानी कर्मी कर्मकांडी को विषय कर धर्मशास्त्र, और ये परमार्थ ज्ञान जो है वो सन्यासी को विषय करता है, कर्म सन्यासी। इसीलिए दोनों एक समान नहीं हो सकते, दोनों में विरोध। धर्मशास्त्र के ज्ञान में तो फिर पाप पुण्य धर्म अधर्म सब चर्चा होती, परमार्थ ज्ञान में कोई पाप पुण्य धर्म अधर्म की कोई चर्चा नहीं, तो दोनों में विरोध है। इसीलिए एक अज्ञानी संसारी व्यवहारिक शास्त्र है और एक परमार्थ शास्त्र। कर्म सन्यासी परमार्थ में स्थित है आत्मज्ञान, और जो अज्ञानी है वो अभी कर्मों में धर्म अधर्म पाप पुण्य, तो उसे वो कर्म के नियम लगते हैं, धर्म शास्त्र के नियम लगते हैं। सन्यासी ने संसार की सारी उपाधि को छोड़ दी, तो संसार के सारे गुण दोष से रहित परमात्मा में स्थित है, इसलिए उसकी दृष्टि हमेशा परमार्थ में बनी रहती है। तो इस प्रकार इस अध्याय में भगवान ने पहले तो कर्मयोग कहा 1 से लेके 13 तक, 13 से अब ये अध्याय की समाप्ति तक जो कर्म सन्यासी जो आत्मज्ञान योगी आत्मज्ञानी है उसका रहस्य कह रहे हैं कि वो आत्मज्ञानी सर्व द्वंद्वों से रहित परमार्थ में नित्य स्थित है, दृढ़ है, उसकी बुद्धि परमार्थ में स्थित हो चुकी है। इसीलिए उससे कोई धर्म अधर्म पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं रहता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म कहा ना, क्योंकि परमात्मा निर्दोष है और सम है, सब में विषम नहीं। तो ऐसा समग्र जीव जगत ईश्वर भौतिक अध्यात्म दैव द्वंद्व से रहित, ये द्वंद्व ही दोष है ना, तो परमात्मा में स्थित है।
उसकी आत्मा परमात्मा में जुड़ी हुई है। इसलिए भगवान आगे श्लोक 20 में कहते कि आत्मज्ञानी द्वंद्वों से रहित कैसे रहे। ये द्वंद्व सारे सम्मोहित नहीं होता है। वो द्वंद्व रहित रहने का रहस्य भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, श्लोक नंबर 20। क्यों कैसे सारे द्वंद्वों से रहित संसार में अपना व्यवहार करते। ये सन्यासी जो परम तत्व परमात्मा मुक्त है, आत्मज्ञानी है, तो वो आत्मज्ञानी का रहस्य अध्याय की समाप्ति पर्यंत कहेंगे कि वो सन्यासी जो परमार्थ में स्थित है उसके सारे लक्षण क्या है। न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अब एक होता है अज्ञानी और एक होता है आत्मज्ञानी, दोनों में फर्क बताया कि आत्मज्ञानी जो होता है उसे जो प्रिय देश काल विषय प्राप्त होने पर वो प्रहृष्यित हर्षित नहीं होता, यानी प्रसन्न नहीं होता, हर्षित नहीं होता, सुखी नहीं होता। और अप्रिय विषय देश काल विषय जो प्रतिकूल, अप्रिय क्या होता है, जो उसकी कामना के अनुकूल विषय है वो प्रिय है, उसकी कामना और वासना और इच्छा के जो प्रतिकूल देश काल विषय है वो अप्रिय है। जब मनुष्य का प्रिय अप्रिय उसकी कामनाओं पर निर्भर कर, आत्मज्ञानी को कोई कामना नहीं है, इसीलिए कोई अप्रिय विषय प्राप्त होकर वो उद्विग्न नहीं होता, खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। कोई प्रतिकूल देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो भी हो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि ही, स्थिर यानी परमात्मा में दृढ़ निश्चयात्मक स्थिर बुद्धि, भगवतमय बुद्धि जिसकी है उसको परमार्थ के विषय में कोई संशय नहीं, असम्मूढ़, उसके सारे संशय समाप्त हो चुके हैं। ऐसा आत्मज्ञानी ब्रह्मविद, परमात्मा के स्वरूप में स्थित ब्रह्मज्ञानी कहो, आत्मज्ञानी, वो निरंतर सच्चिदानंद परमात्मा में एक रूप एक रस स्थित स्थित हो जाता, तो उसकी नित्य स्थिति परमात्मा में एक ही भाव से रहती है। प्रारब्ध जो होता है उसका शरीर का प्रारब्ध वर्तमान देश, लेकिन उससे उसके आत्मज्ञान में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो इस प्रकार वह आत्मज्ञानी के सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, सदानंद परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और वो कैवल्य मोक्ष में स्थित हो जाते। तो इस प्रकार यहाँ जो मनुष्य अज्ञान से मुक्त हो चुका है, जीव बुद्धि जिसकी समाप्त हो गई, भगवत बुद्धि दृढ़ हो गई, तो उसे सारे संसार के बस अनुकूल और प्रतिकूलताएं तो आती ही रहती है प्रारब्ध के अनुसार सबके जीवन में, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। इसलिए उसे पता चल गया कि मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं। इस रहस्य को जानकर उसकी जो बुद्धि है निश्चयात्मक बुद्धि स्थिर परमात्मा में अचल रहती है साक्षी रूप में, तो उसे संसार के कोई भी विषय द्वंद्व देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव
जीव जगत ईश्वर किसी विषय से वह सम्मोहित नहीं होता, यानी विचलित नहीं होता, मोहित नहीं होता। भाई, कोई भी विषय अनुकूल है प्रतिकूल है, किंतु आत्मज्ञानी है उसे अपने अनुकूल कामना प्रिय विषय से कोई विशेष हर्ष नहीं होता है, और जो अपनी प्रतिकूल देश काल विषय से उसे विषाद शोक व्याकुलता नहीं होती है। तो इस प्रकार संसार में देखा गया कि अज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो हमेशा अपनी कामना के अनुकूल विषय से हर्षित हो जाते और अपनी कामना इच्छा वासना के प्रतिकूल देश काल विषय से उद्विग्न हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इस आत्मज्ञानी दोनों में सम रहता है। हाँ, यह सम शब्द है। स्थिर बुद्धि स्थित, परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर है। तो अपनी कामना वासना इच्छा के अनुकूल देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव उस प्रिय विषय को देखकर संसार में मनुष्य को क्षणिक सुख वृत्ति का अनुभव होता है। तो ये सुख वृत्ति है, उसको हर्ष कहते हैं, क्षणिक सुख वृत्ति। ये हर्ष तीन स्तर पर होता है। पहले प्रिय विषय को देखने से हर्ष होता है, फिर प्रिय विषय प्राप्त करने से हर्ष होता है, और फिर प्रिय विषय भोग करने से हर्ष होता है। कभी भी देखो, कहीं भी संसार में आप चले जाओ, रास्ते में जा रहे हैं तो आपको प्रिय विषय दिखेगा तो हर्ष होगा, फिर वो आपको प्राप्त होगा तो हर्ष होगा, फिर आप उसका भोग करेंगे तो हर्ष होगा। तो इस तरह मनुष्य संसार में अज्ञानी मनुष्य विषयों से हर्षित होते रहते। अब प्रिय विषयों को देखने से जो खुशी होती है, हर्ष होता है, सुख वृत्ति बनती है। उस सुख वृत्ति को ही यहाँ भगवान ने हर्ष कहा। तो उस प्रिय वृत्ति के साथ एक होकर वह उसे सुख रूप अनुभव करने लगता है। सुख वृत्ति क्षणिक प्रतीत होती है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो वहां रास्ते में एक 500 रुपये की नोट पड़ी है, अरे 500 रुपये कोई है ही नहीं, रास्ते आज तो लॉटरी लग गई। तो 500 रुपये देखकर आप खुशी होती है, प्रिय प्राप्त हो गया। फिर आपने उठा लिया, प्राप्त हो गया, आपके जेब में रख दिया, खुशी हो गई। फिर 500 रुपया लेकर गए होटल में और फिर उसका एंजॉय किया, जो भी खाना है, अरे लाओ एक बढ़िया स्पेशल खाना। तो 500 रुपया खा लिया, भोग कर लिया, वो सुख हो गया, बस वो समाप्त हो गया। 500 रुपया भी समाप्त हो गया, मोद वृत्ति भी समाप्त, प्रमोद वृत्ति भोग भी समाप्त। तो इस प्रकार संसार के विषयों में मनुष्य लगा रहे तो वह हर्ष होता है। तो प्रिय वृत्ति के साथ हम एक रूप हो जाते हैं और अपने को भीतर से सुख वृत्ति से अनुभव करने लगते हैं कि मैं प्रहर्ष विशेष रूप से बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते भी है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा है। तो वह ये जो डायलॉग बोलते रहते, हमने उसको देखा, हमने उसको चखा,
वह बहुत अच्छा हुआ है। तो इस तरह वो वाणी से अपनी प्रसन्नता हर्ष प्रकट करता है। कहता है ग्लैड टू मीट यू, आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपको प्राप्त देखकर बड़ी खुशी हुई, नाइस टू सी यू, ऐसे सब बोलता रहता। तो क्षणिक प्रसन्नता होती है ना। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आप अनुकूल होती है तो वो सुखात्मक वृत्ति अंतकरण में क्षणिक उस विषय से होती है। तो इस प्रकार वह अपने विषयों में लगा रहता है। तो सबको अपनी अपनी कामना इच्छा वासना का जो विषय है, देश काल विषय, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे उस विषय के प्राप्त होने पर मुझे खुशी हुई। ये खुशी, इसी को यहाँ भगवान ने प्रहर्ष कहा, प्रसन्नता हुई, मजा आया, जो लौकिक भाषा में अच्छा लगा, ऐसा भी बोल। तो ये सब सांसारिक भाषा है कि वो सुखात्मक वृत्ति। तो मुझे सुख हुआ, तो ऐसी विषय सुख की क्षणिक अनुभूति करते। तो जो साधक होता है उसके लिए एक यहाँ विशेष सावधानी की आवश्यकता है कि ये जो क्षणिक विषय सुख के अनुभव से थोड़ा असंग हो जाए, उस अनुभव में मोहित ना हो, तो वो सुख में दुख है ऐसा देखे। यह क्यों कि ये सुख वास्तव में परिणाम भी दुखात्मक है, आगे भी दुख है, पीछे भी। अभी क्षणिक सुख दिख रहा है, तो कोई भी विषय सुख अनुभव में उसे आगे पीछे दुख देखने का अभ्यास करना आवश्यक। तो इसी प्रकार अप्रिय वस्तु जो है देश काल विषय, तो उसमें उसे अनिष्ट की प्राप्ति होती है, उससे ऊर्जे उद्वेग होता है, उद्विग्न हो। तो उसमें अनिष्ट विषय में भी देखे कि उसमें आगे पीछे सुख भी है, तो उसका विरोधी विचार करना आवश्यक है। जैसे दृष्टांत ले लो कि आपको यहाँ कहीं शादी ब्याह में रसगुल्ले, वहां बहुत सारे अनलिमिटेड रसगुल्ले, तो आपको खुशी हुई, सुख हुआ, तो आपने 10 रसगुल्ले खाए। अभी परसों में गया था भंडारे में, मेरे बाजू में एक संत बैठे थे, मैंने एक रसगुल्ला लिया और मेरे बाजू वाले ने पहले वो 5 रसगुल्ले लिए, वो वापस आया तो फिर 5 ले लिए, 10 रसगुल्ले। फिर वो वापस आया तो कहते अब तो मना कर दिया, अरे भाई 10 रसगुल्ले खा के आप, मैं नहीं दूंगा। तो ये बाबा आपके बाजू में बैठे एक रसगुल्ला खाए, तो वो 10 रसगुल्ले खा के फिर होगा क्या, सो जाएगा शाम को 6 बजे तक। तो उसके पीछे दुख है, भोग के आगे पीछे फिर दवाई खाएगा, पेट में गड़बड़ होगा। तो कोई भी संसार के विषय हम भोग करते हैं, उसमें आगे पीछे दुख है, इसका विवेक करना आवश्यक। भोग के समय तो सुखात्मक लगता है, लेकिन उसका परिणाम दुखद है, ये भी विवेक विचार करना आवश्यक। तो यहाँ यह जो मनुष्य अप्रिय विषय प्राप्त होने पर उसे उद्वेग होने लगा, क्योंकि जो विषय उसकी कामना इच्छा वासना के प्रतिकूल है, उसी में उसे दुख होगा, उद्वेग होगा, व्याकुलता होगी। तो कहेगा अरे मेरे सामने ये इस प्रकार ये अप्रिय विषय अनिष्ट क्यों आ गया, इसे तो मुझे देखना भी नहीं।
मेरे सामने क्यों आ गया। प्रतिकूल विषय को, देश काल विषय को देखकर वो उद्वेग होता है, दुख होता है, खेद होता है, ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती। तो दो शब्द भगवान ने कहे, प्रहृष्येत उद्विजेत, यानी जो प्रिय विषय प्राप्त होने पर क्षणिक प्रहर्ष होता है और अप्रिय विषय प्राप्त होने पर क्षणिक उद्वेग होता है। तो यहां विवेक करना आवश्यक। इस समस्य मनुष्य को, संसार में सबको ऐसा होता है जो अज्ञानी है, लेकिन जो साधक है उसे विवेक करके इसमें आगे पीछे का विचार करना आवश्यक। क्योंकि वो अज्ञानी जो है वो केवल वर्तमान में ही देखता है कि मजा आ गई, बाद में आगे पीछे क्या होगा उसका उसे विवेक नहीं हो। साधक को विवेक होता है, इसीलिए वो सावधान हो जाता, अरे ये भोग आ गया है लेकिन अभी सुख देगा, लेकिन आगे पीछे मुझे दुख भी देगा। तो उसका विवेक वो साधक कर सकता है। लेकिन जो संसारी है वो तो बस भोग लो, आ गया सामने तो भोग लो, आगे पीछे किसने देखा है। अभी अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या होगा किसको पता है। फिल्मी वाले तो गाने रहते और सबको उसी में मजा ले लो। एडवर्टाइजमेंट भी आती है, अरे खाने से क्या डरते हो, हाजमोला तैयार है, खाओ पेट भर के, फिर दो हाजमोला गोली खा लो, हमारा धंधा बढ़ाओ। तो सब बाजार लगी है संसार में भोग करने की। अब वो साधक होता है उसे सावधान, वो भोगी है वो तो भोग करेगा, वो खा भी लेगा और फिर हाजमोला भी खाएगा और फिर सो जाएगा। लेकिन साधक है उसने सोचना होगा कि अरे मैं इसे भोग करूंगा तो आगे पीछे दुख है, कष्ट है। तो दोनों विधि है, रहस्यमय विधि है, मनुष्य इसी में उलझा रहता, सारा विश्व सभी। लेकिन यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी जो है वो प्रिय विषय से प्रसन्न नहीं होता। जो आत्मज्ञानी है, विवेकी है, वो अप्रिय विषय से उद्विग्न व्याकुल नहीं होता है। भगवान ये विधि का प्रयोग करके बतला रहे हैं कि परमार्थ निष्ठा वाला जो विवेक बुद्धि वाला मनुष्य है, उस संसार के सारे विषयों में विवेक वैराग्य से उपराम हो चुका है। उसमें विवेक भी है और वैराग्य भी है। इसलिए उसकी प्रकृति स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो किसी भी विषय से, अनुकूल विषय से प्रसन्न नहीं होता और प्रतिकूल विषय से उद्विग्न नहीं होता। तो ये तो आत्मज्ञानी की, साधक को सावधान रहना है। जो साधक है अभी परमात्मा में जिसकी दृढ़ स्थिति नहीं है, उसे जब ऐसी परिस्थिति आने पर उसे अपने अंदर हर्ष और उद्वेग का अनुभव न करने का प्रयत्न विवेक वैराग्य पूर्वक करना आवश्यक। यदि वो हर्ष करेगा, उद्वेग करेगा तो गया। हाँ कि प्रतिकूल अनुकूल प्रिय अप्रिय विषय तो प्रतिदिन आते ही रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन उसे ये अभ्यास करना होगा, प्रयत्न पूर्वक विवेक वैराग्य पूर्वक उससे सुखी दुखी ना हो, यानी साक्षी बना रहे। तो ये विशेष प्रयत्न साधक को करना, वो सिद्ध है आत्मज्ञानी, उसे कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो प्रिय अप्रिय विषयों में समत्व उसका हो गया है।
लेकिन साधक को प्रयत्न करना आवश्यक है, वो भी विशेष प्रयत्न, उसमें भी विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक प्रयत्न कर। इसीलिए प्रिय विषय प्राप्त हो, प्रिय देश काल विषय या अप्रिय देश काल, तो उसमें हर्ष और विषाद से रहित होने का अभ्यास। क्योंकि हर्ष विषाद किसी को होता है जिसको अज्ञानी है, जो संसार को सत्य मानता है, जो अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व प्रकृति को अपनी आत्मा समझता, वही सुखी दुखी होता है। अब ये प्रकृति है, संसार में भौतिक अध्यात्म दैव स्थूल सूक्ष्म शरीर है और उसके सारे विषय है। तो उसमें प्रिय विषय जो है वो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि 24 तत्व, वो मनुष्य को प्रिय लगता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है। और इस इंद्रिय को जो प्रिय विषय है वो भी मुझे प्रिय लगता है। तो भाई आपको आपका शरीर प्रिय है और शरीर के साथ 24 तत्व ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और उसके फिर विषय सारे प्रिय। देखो आपको आपका शरीर प्रिय है तो आपको आपकी पत्नी प्रिय है, बच्चे प्रिय है, माँ प्रिय है, तो सारे जीव जो आपसे शरीर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप शरीर हो, आपको शरीर प्रिय है तो आपको अपने पुत्र का शरीर भी प्रिय है। लेकिन आत्मा तो दिखता नहीं। तो संसार में ऐसा होता है कि जो अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में आसक्त होता है ना, उसको संसार के सारे विषय प्रिय लगते हैं, कुछ अप्रिय लगते हैं, अपनी अपनी कामना वासना के अनुसार। और ये जो शरीर को मैं हूं ऐसा मान लेता है, स्थूल शरीर 24 तत्व सूक्ष्म शरीर, कि मैं जीव हूं और ये सब मैं ही हूं, ये सब मेरा है, तो इस शरीर को और इस इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले विषय से मैं प्रसन्न होऊंगा, मुझे खुशी मिले। तो आंख को अच्छे रूप दिखाने से मुझे खुशी मिलेगी, कान को अच्छे शब्द संगीत सुनाने से मुझे सुख मिलेगा, जीवा को अच्छी वानगी रसनेन्द्रिय खिलाने से मुझे सुख हो। तो वो ऐसा सोचता है क्योंकि वो शरीर इंद्रियों को अपनी आत्मा समझता है ना, कि इस विषय से मैं प्रसन्न हूंगा। तो सारे शरीर इंद्रियों के विषयों में दौड़ता रहे, जो उसे प्रिय है उससे सुखी होता है, जो अपनी शरीर इंद्रियों को अप्रिय विषय है उसे उसे उद्वेग होता है। तो ये सामान्य अपने को शरीर मानने से, स्थूल सूक्ष्म शरीर मान कि ये मैं हूं, तो मेरे इस विषय मुझे अनुकूल है तो प्रियता, प्रतिकूल हो गए तो अप्रिय होते हैं तो उद्वेग करते हैं। यही चलता रहता है मनुष्य जन्म से मरण तक, सुबह से शाम आपके अंदर ये आपके स्थूल सूक्ष्म शरीर के 24 तत्वों के व्यापार में, ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार में अनेक विषय प्रारंभ से आते जाते रहते, लेकिन आप उसमें सुखी दुखी होते रहते हैं। क्योंकि अज्ञान से ही शरीर इंद्रियों को अपना आत्मा मान लिया कि ये मैं हूं, और विषय उसको जो आकर्षित भी करते हैं। परंतु यहाँ भगवान कह रहे कि जो केवल परमार्थ दर्शी है, उसने अपने को शरीर स्थूल सूक्ष्म 24 तत्वों से असंग कर लिया, तो फिर उस शरीर के प्रिय अप्रिय विषय से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी, मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिया मेरी नहीं है, तो इस शरीर इंद्रिय के अनुकूल प्रतिकूल विषय से मुझे खुशी या दुख नहीं हो सकता, हर्ष उद्वेग नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार वह मनुष्य जो है निरंतर विवेक करता है,
शरीर से असंग हो गया है, संसार से असंग हो गए, तो उसे हर्ष शोक कहाँ से होगा? जो संसार के विषयों में राग से आसक्त है, यहाँ पहली आसक्ति तो अपने शरीर और इंद्रिय 24 तत्वों में आसक्ति है, और उसी के कारण फिर संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में राग आसक्ति द्वेष है। तो प्रिय विषय में राग है, अप्रिय विषय में द्वेष है, और ऐसे ही अज्ञानी का जीवन पूरा हो जाता है, द्वंद्व में समाप्त। आत्मदर्शी में ऐसा नहीं होता, उसे न उद्वेग होता है न हर्ष होता है। वह तो सभी प्रकृति के जितने भी विषय है, प्राणी है, जीव जगत, देवी देवता, ईश्वर, सब में एक परमात्मा को देखता है, एक रस सम रहने वाला। तो उसे सब में परमार्थ दर्शन होने के कारण द्वंद्व नहीं होता। द्वंद्व दोषों से रहित होने का कारण है कि परमार्थ दर्शी है, परमात्मा के दर्शन करता है, तो निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता, सदा सर्वत्र सब में परमार्थ दर्शन करते रहते हैं। इसीलिए वो सारे द्वंद्व दोषों से रहित रहते। उनकी जो बुद्धि है दृढ़ है, स्थिर है। परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि, लेकिन साधक की अभी दृढ़ नहीं हुई, संसारिक की तो है ही नहीं। अब साधक को होए परमात्मा तत्व का निश्चय करने के लिए विवेक वैराग्य पूर्वक उसे अपनी नाम रूप उपाधि को देखकर उपाधि वाले जीवात्मा की असंगता करना आवश्यक, कि मैं जीवात्मा नहीं हूं। जीवात्मा की उसको प्रतीति तो होती है, लेकिन बार बार अपने ये जीव भाव की जो उपाधि है, नाम रूप जीव उपाधि, उसका विवेक विचार करके बाध करना हो। अरे मैं जीव थोड़ी हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा। तो इस तरह उपाधि का विवेक विचार बाध करेगा तो वो अपने स्वरूप में स्थित रहेगा। दोषों से रहित परमार्थ स्वरूप में उसकी विवेक दृष्टि बनी रहेगी, परमार्थ दृष्टि बनी रहेगी। जैसे कोई देवदत्त भिखारी है, वो पात्र हो रहा है तो अपने स्वरूप को भूल गया अज्ञान से, अरे मैं भिखारी हूं, क्या होगा। तो उसे अपने भिखारी स्वरूप से असंग होकर मैं कलाकार हूं ऐसा विवेक करना होगा। तो अपने भिखारी की उपाधियों का विवेक विचार पूर्वक बाध करके अपने कलाकार रूपी आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना होगा, तब उसकी समस्या का समाधान। नहीं तो भिखारी की उपाधि नाम रूप जीव भाव में भिखारी ही रहेगा और मरेगा, उसे अपने कलाकार स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। इसलिए उसे अभ्यास करना हो कि ये जो भिखारी की उपाधि है नाम रूप जीव, उसका विवेक वैराग्य पूर्वक विचार करके बाध करना होगा, त्याग करना होगा, और अपने परमात्मा स्वरूप को देखना होगा कि वो तो सारे दोषों से रहित, मैं कलाकार, सुपरस्टार, सब मेरी आत्मा है, ऐसा अपने परमार्थ दृष्टि को दृढ़ करना हो। तो इस प्रकार अभ्यास से निरंतर मैं जीव नहीं हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसी परमार्थ बुद्धि दृढ़ करना विवेक वैराग्य पूर्वक, ये अभ्यास साधक को करना आवश्यक है, पुरुषार्थ है। वो जो सिद्ध है, सन्यासी है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है, साधक को प्रयत्न करना आवश्यक। तो जो परमार्थ निष्ठ है वो इस शरीर और संसार की मोह माया से सम्मोहित नहीं होता है, और अज्ञानी तो अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर
24 तत्व प्रकृति और भौतिक अध्यात्म दैव संसार से हमेशा सम्मोहित रहता है। क्यों सम्मोहित रहता है? क्योंकि कहते हैं कि अनंत जन्मों के संचित संस्कार पड़े हैं ना, इस संसार की मोह माया के तो पूर्व जन्मों में संचित संस्कार उसके अंतःकरण में पड़े। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये तू है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार के संस्कार। वैसे अपने शरीर इंद्रिय के स्थूल सूक्ष्म शरीर के संस्कार, तो आध्यात्मिक भौतिक दैवी अनेक विषयों के संस्कार पर, उसमें भी ये विषय अच्छा है, ये मुझे प्रिय है, ये विषय बुरा है, ये मुझे अप्रिय है, वो बुरा है, और मुझे प्रिय है वो अच्छा है। जैसे कहते ही है, कल वो कोई कह रहा था, वो अरे तूने शराब नहीं पी, अरे सबसे अच्छी चीज दुनिया में, वो कहता है उसको शराबी कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज यदि कुछ है तो वो है शराब, एक पौवा पी के देख ले। उसको कह रहा था, मैंने सुना, अरे वाह, तो सबसे अच्छी चीज वो शराबी के लिए क्या है? शराब है। और जो शराबी नहीं है उसके लिए सबसे बुरी चीज क्या है? बोले शराब है। तो देखो, जिसकी जैसी कामना वासना है ऐसे विषय, विषय शराब तो शराब है, शराब ना अच्छी है ना बुरी है। लेकिन जो शराबी है उसे दुनिया में सबसे अच्छी चीज शराब लगती, और जो शराबी नहीं है उसे दुनिया में सबसे बुरी चीज शराब लगती। तो अच्छा बुरा कहाँ हुआ? शराब में नहीं हुआ। अच्छा बुरा उसके संस्कार, संचित संस्कार वासना के अनुसार वो मनुष्य को वो विषय अच्छा बुरा लगता है। कोई विषय में अच्छाई बुराई नहीं है। इसीलिए व्यक्ति सम्मूढ़, भगवान ने यहाँ प्रयोग किया सम्मूढ़, सब विषयों से मोहित हो जाते हैं। क्यों मोहित होते हैं? क्योंकि उनके अनंत जन्मों के संचित संस्कार है। वो शराबी कहता है शराब तो सबसे श्रेष्ठ है, और जिसके सात्विक संस्कार है, जिसने कभी शराब नहीं पी, धर्मात्मा है, परमार्थी है, तो वो कहते शराब बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज शराब है। तो दोनों के संस्कार है, उसके सात्विक संस्कार है, धर्म के संस्कार है संचित, और उसके तामसी संस्कार है शराब, तो अच्छी लगती है उसे। अब यहाँ सबकी अपने अपने संचित संस्कार का आवेग, जिसको कहते हैं ना, उस आवेग में ये अज्ञानी मनुष्य जो है फंस जाता है, मूड हो जाता है, विशेष रूप से मोहित हो जाता है। वो वही हो रहा है संसार में, 99% लोग मोहित है, मूड है, और ये अच्छे बुरे की बात अपने अपने ढंग से करते रहे। उस समय अपने विवेक वैराग्य न होने के कारण उस परमार्थ तत्व को तो भूल ही जाता, परमार्थ याद ही नहीं आता, क्योंकि विवेक वैराग्य नहीं है। ये पूर्व के अनंत जन्मों के संचित संस्कार से होने वाला सम्मोह, मोह का, मोह माया कहां से आई? आपके किए हुए अनेक जन्मों के संचित कर्मों से, वो संस्कार। अब उसको साधक को हटाना है तो विशेष प्रयत्न करना होगा। मोह माया से रहित तो होना है तो उससे विरुद्ध जाना होगा, अभ्यास करना, विवेक वैराग्य पूर्वक वो अपने बार बार अभ्यास करे, परमार्थ करे, तो इससे बाहर निकल सकता है। सम्मोह वर्जित बनने का प्रयास वो कैसे होगा? बोले निरंतर विवेक और वैराग्य से वो सम्मोह से बाहर निकल सकता है, और कोई इलाज नहीं। स्वयं विवेक करे और वैराग्य, विषयों से परमार्थ दृष्टि करे,
तो आत्मज्ञानी में तो परमार्थ दृष्टि हो गई है, विवेक वैराग्य से उसने अपने परमार्थ को सिद्ध कर लिया है, तो उसे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन साधक जो है अभी परमार्थ में स्थिति नहीं है, उसे विशेष पुरुष केवल दुनिया का सबसे कठिन पुरुषार्थ विवेक और वैराग्य, तब वो इस सम्मोह माया को पार करने लगेगा। तो बार बार परमार्थ करना, अपने परमार्थ में अपने को लगाना दृढ़ निश्चय पूर्वक, तो ये सारे जीव जगत ईश्वर देवी देवता भौतिक अध्यात्म दैव देश काल सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों से रहित जो साक्षी परमात्मा है उसमें अपनी बुद्धि को लगाना, उस परमार्थ में स्थित होना, वो भी दृढ़ बुद्धि होनी आवश्यक, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। तो जो का संकल्प दृढ़ हो गया है निश्चय, तो वो तो सारे इस मोह माया कर्म से मुक्त हो चुका, इसे कहते हैं सन्यासी, इसे कहते कर्म सन्यास। ये कर्म सन्यास योग जो भगवान कह रहे हैं कि वो सारे कर्म पाप पुण्य से मुक्त है, क्योंकि परमार्थ बुद्धि वाला है ना, तो उसे कोई भी विषय प्राप्त हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे हर्ष शोक नहीं होता। तो ज्यादातर संसार में देखा गया है कि मनुष्य की जो अनुकूल विषय प्रिय विषय होता है ना, उसमें प्रवृत्ति होती है, और अप्रिय विषय होता है उसमें निवृत्ति होती है। तो इस प्रकार मनुष्य अज्ञानी निरंतर प्रवृत्ति निवृत्ति में लगा रहे, वो भी निवृत्त होता है, जो विषय अप्रिय है उसे निवृत्त होता है, जो प्रिय है उसे प्रवृत्त होता है। जैसे खाने बैठा, तो जो उसे खाने की वस्तु प्रिय है उसमें प्रवृत्त होता, अप्रिय है उसे निवृत्त होता है कि नहीं चाहिए ले जाओ। तो प्रिय अप्रिय के साथ ही प्रवृत्ति निवृत्ति भी चलती रहती है, क्योंकि अज्ञान के कारण ये प्रवृत्ति निवृत्ति। लेकिन आत्मज्ञानी है उसमें न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, क्योंकि उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान है। इसलिए साधक को भी उसे परमार्थ ज्ञान को लाना हो, प्रिय और अप्रिय सारे विषयों की प्राप्ति से जो प्रवृत्ति निवृत्ति सामने आती है उसे हटाकर परमार्थ दृष्टि करना आवश्यक है, धर्म करना प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म करना आवश्यक। हालांकि स्वधर्म भी नहीं कर पाते ये लोग जो है ना प्रिय अप्रिय वाले, वो अपना स्वधर्म भी नहीं कर पाते, तो परमार्थ कहाँ से करेंगे। इसलिए जो लोग इस प्रकार प्रिय अप्रिय प्रवृत्ति नहीं, वो अपने स्वधर्म से भी पतित तो हो जाते हैं। इसीलिए पहले तो अपना स्वधर्म करे प्रिय अप्रिय को हटाकर, और उसके बाद परमार्थ की योग्यता प्राप्त हो, तो अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए करे तो फिर परमार्थ की ओर बढ़े। अपना स्वधर्म यदि कामना इच्छा पूर्ति के लिए करे तो फिर संसार में घूमता रहे। तो साधक को बार बार प्रयत्न करना, परमार्थ में स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर ये प्रिय अप्रिय विषयों से उपराम होना आवश्यक, प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म से बचे, साक्षी रहे, धर्मार्थी रहे, परमार्थी रहे, तो संचित संस्कार उसे मोहित कर ही देते हैं। कई बार लोग कहते मैं जानता हूं फिर भी हो जाता है। कल ही कहा एक आई थी, मैं कहता हूं तू चाय पीती है दिन में 6 बार और परेशान रहती है, तो चाय बंद कर। संचित अब इतने बचपन से चाय किया, 40 साल की हो गई, चाय 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 करती रहती, तो संचित संस्कार वो सम्मोहित है, जानती है कि उसकी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी शरीर पे हानि हो रही है, बीमार हो रहे, फिर भी वो चाय नहीं छोड़, व्यसन वो संस्कार है।
अब इसी को सम्मोह कहते, और उससे उसे निकलना विशेष प्रयत्न, विशेष पुरुषार्थ करना आवश्यक। तभी मनुष्य इस सम्मोहित अवस्था से बाहर निकल। उसे चाय छोड़नी है तो उसे विशेष प्रयत्न करना, उसके बदले में ऑल्टरनेट है, दूध है, दही है, मट्ठा है, शरबत है, ठंडी की मौसम, तो ऑल्टरनेट करना होगा और अपने विशेष प्रयत्न से उस मोह से बाहर निकल। ये चाय का मोह जो है ना, बड़ा कठिन है, तो उससे बाहर निकले तो विशेष विवेक वैराग्य पूर्वक होता है। तो इस प्रकार ये जो यहाँ कहा कि कई बार लोग कहते हैं कि अरे मैं कुछ कर लूंगा, साधना कर लूंगा, अनुष्ठान कर लूंगा, पूजा पाठ कर लूंगा, जप कर लूंगा, मैं इस मोह से निकल, ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब सोचने सपने देखने की बात। जब तक ये अहंकार है, अज्ञान है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, जब ईश्वर को जीवन में समर्पण नहीं होगा, तब तक ये सारा अनुष्ठान, पूजा पाठ, ये सब तप सब व्यर्थ हो जाए। परमार्थ को समर्पण होना सबसे बड़ी बात, यानी निष्काम होना, ईश्वर समर्पित होना और अपना स्वधर्म करना। क्योंकि ये सब साधना लोग 90% अपने अहंकार से, कर्तृत्व अभिमान से ही करते, इसलिए वो उससे बाहर निकल नहीं सकते। भाई परमात्मा को समर्पित भाव से जब करेंगे तब जाके वो इस अपने सारे काम, क्रोध, राग, द्वेष, द्वंद्वों से बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह यहाँ भगवान ने, ये जो भगवान कह रहे हैं यहाँ, ये आत्मज्ञानी जो परमार्थ में स्थित है, वह जो परमार्थ निष्ठ सन्यासी, कर्म सन्यासी, जो सब में भगवत भाव बना चुके हैं, उनके बारे में कह रहे। और भी उस परमार्थ दृढ़ स्थिति का निरूपण आगे के श्लोक में भी करेंगे कि मोक्ष लाभ उनको कैसा मोक्ष लाभ होता, इस पर हम कल विचार करेंगे। बाह्य स्पर्शेष्व शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो जिसका अंतकरण स्थूल सूक्ष्म शरीर बाहर के भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में आसक्त नहीं है, यानी परमात्मा में आसक्त, परमात्मा में, परमार्थ, उसे परम आनंद, परम सुख प्राप्त होता है। परमात्मा में समाहित होने में जिसकी बुद्धि निरंतर परमार्थ में लगी रहती है, उसे अखंड सुख मिलता है। सुखम अक्षयम अस्मि, इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया कि ये जो सारे द्वंद्व है, प्रिय अप्रिय, उससे रहित होकर ही वो अपने परमानंद का अनुभव करते हैं। न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो जो अपने संचित संस्कार, वासना, कामना से प्रेरित होकर प्रिय विषय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता है, और अपनी कामना वासना से प्रेरित अप्रिय विषय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता है, जिसकी बुद्धि परमार्थ में स्थिर बुद्धि, यानी परमात्मा में स्थिर है, जो इस मोह माया से रहित, असम्मूढ़, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी परमार्थ तत्व में स्थित, परमात्मा में एकत्व भाव से स्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र कुमार, अनंत कुलकर्णी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, दिनेश पटेल, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, मेधा जोशी, मीना सतीश सिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मोहन, मुन्नालाल यादव, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शैलजा कुलकर्णी, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कल आगे हम विचार करेंगे। तो ये कर्म सन्यासी ज्ञान योगी का स्वरूप भगवान कह रहे हैं। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय महाराज। सभी को ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो धन्यवाद स्वामी जी। नारायण।